जब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप चैट जीपीटी से, मेटा एआई से या गूगल से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो विद इन अ सेकेंड आपका रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ये सारे मशीन हैं? ह्यूमन की जो वॉइस है इसको ये कैसे समझ रहे हैं? ह्यूमन की फीलिंग को कैसे समझ रहे हैं? ह्यूमन क्या पूछ रहा है ये अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद इसका रिस्पॉन्स भी देते हैं, ये सब कैसे कर पाते हैं? एक्चुअल में ये सब करने के लिए ये लैंग्वेजेस के रूल्स होते हैं, एल्गोरिथम होती हैं, इन सभी चीज़ों को कंबाइन्स करके ह्यूमन की दी गई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो एज़ ए रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले करते हैं। और ये सारा चीज करते कैसे हैं? ये सब करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी, जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक फील्ड है, जिसका मेन वर्क होता है कंप्यूटर को ऐसा योग्य बनाना कि वो ह्यूमन की वॉइस को अंडरस्टैंड करे, इंटरप्रेट करे और ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस में आंसर को जनरेट कर सके। एनएलपी का फीचर क्या क्या होते हैं? पहली, ह्यूमन की जो लैंग्वेज होता है उसको समझना, ह्यूमन की लैंग्वेज को समझना। सेकंड, ह्यूमन से कम्युनिकेशन करना, यानी कि ह्यूमन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देना, ह्यूमन से कम्युनिकेशन करना। थर्ड जो होता है, संक्षिप्त रूप में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। ये इसके फीचर्स होते हैं। एनएलपी के जो कॉमन टास्क होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहली नंबर इसका जो टास्क होता है जिसको बोलते हैं टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन में हमारी जो एक सेंटेंस होती है, जैसे हमने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो टोकेनाइजेशन में एनएलपी करता क्या है, हर एक वर्ड को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। दिस को एक पैकेट में रख देगा, एज को एक पैकेट में रख देगा एंड माई को एक पैकेट में रख सकता है। मतलब क्या है टोकेनाइजेशन का मतलब, एक बड़े से सेंटेंस को या एक पैराग्राफ को ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, जो भी सेंटेंस हमारी होती है उस सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करता है ये। सेंटेंसेस के अंदर नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, कोई ऑब्जेक्ट का नेम है, तो एक्चुअल में ये नेम को क्लासिफाई करता है। सेंटीमेंट एनालिसिस भी करता है। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब, जब भी ह्यूमन मशीन से कम्युनिकेशन करता है तो ह्यूमन की क्या फीलिंग है, इसकी क्या इमोशंस है, इस इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है एंड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मशीन ट्रांसलेशन, ये भी इसका वर्क है। ये करता है क्या, एक लैंग्वेजेस को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी होती है। स्पीच रिकॉग्निशन, अगर हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड से हम बात करते हैं मशीन से, तो मशीन हमारी स्पीच को समझता है कि हमने क्या क्वेश्चन जो है वो मशीन से पूछा है, हमारी स्पीच को समझता है और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आंसर देता है। एज वेल एज टेक्स्ट को ये स्पीच में भी जनरेट कर सकता है। अगर हमने कोई टेक्स्ट डेटा दिया है मशीन को, तो ये क्या कर सकता है, एज ए आउटपुट में साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। एप्लीकेशन क्या है एनएलपी के? जैसे वर्चुअल असिस्टेंस, सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सभी के सभी हमारे क्या है, असिस्टेंट्स है। ये एनएलपी का हेल्प लेकर कम्युनिकेशन करते हैं ह्यूमन से। चैटबॉट, कस्टमर सपोर्ट, गूगल सर्च, अंडरस्टैंडिंग क्वेरी, ये सभी के सभी एनएलपी का ही एप्लीकेशन है। इसी का देन है कि ये सारे के सारे ह्यूमन से कम्युनिकेशन करते हैं और ह्यूमन को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके,